एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर जो है हमेशा इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए आता है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जिनको हम खूनी रिश्ते भी कहते हैं, जैसे शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए एल्डर आएगा, ELDER एल्डर आएगा। और एल्डर के साथ कंपैरिजन करना है तो टू करेंगे, देन नहीं लगाएंगे। माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी आएगा। एल्डर के बाद हमेशा टू आता है। और एल्डर हमेशा पर्सनस के लिए यूज़ होता है। और एल्डर को हम एज अ नाउन भी लेते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो। यहाँ पे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स में एल्डर्स एज अ नाउन आया है। तो एल्डर। और अब ओल्डर की बारी। ओल्डर जो है हमेशा पर्सनस के लिए भी, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ होता है। और उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो उम्र में वैसे बड़े हों लेकिन खूनी रिश्ता ना हो। तो दिस इज़ गुल नॉलेज हब। आई एम गुलनाज असलम हेयर टू डिलीवर अ लेक्चर बिटवीन एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर और ओल्डर का आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो एल्डर स्टूडेंट्स, एल्डर हमेशा खूनी रिश्तों के लिए आता है, जिसको हम इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कहते हैं। और इसमें हमेशा खूनी रिश्ते फैमिली मेम्बर्स के दरमियान कंपैरिजन होता है, जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। और जब कंपैरिजन करना हो तो एल्डर के बाद टू नहीं लगाना, बल्कि एल्डर के साथ आप लोगों ने टू देन नहीं लगाना, टू लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एल्डर टू मी, माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है। तो एल्डर के साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा। और एल्डर को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे एल्डर्स एज अ नाउन आया है। और ओल्डर जो है वो पर्सन्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, और एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। जो सामान पुराना हो उसके साथ भी ओल्डर यूज़ करते हैं। जो उम्र में वैसे बड़ा हो लेकिन कोई खूनी रिश्ता ना हो उसके साथ भी हम ओल्डर यूज़ करते हैं। ओल्डर के साथ हम कंपैरिजन देन के साथ करते हैं, एल्डर के साथ हम टू के साथ करते हैं। जैसे ही इज़ ओल्डर टू मी, कोई खूनी रिश्ता नहीं लेकिन उम्र में वैसे बड़ा है, ही इज़ ओल्डर टू मी। और अगर हमने किसी चीज़ का कहना हो तो दिस इज़ माई ओल्डर कार, दिस इज़ माई ओल्डर फर्नीचर, दिस इज़ माई ओल्डर बाइसिकल, दिस इज़ माई ओल्डर साइकिल। तो ये सारे पुरानी चीज़ें होगी, उनके साथ ओल्डर आता है। और ओल्डर के साथ कंपैरिजन देन के साथ होता है। और ओल्डर उम्र में वैसे बड़े होने को के साथ ओल्डर आता है। एल्डर की एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, एल्डर की थर्ड डिग्री होगी एल्डेस्ट, जब एक चीज़ का एक फैमिली मेम्बर का मुकाबला सारे फैमिली मेम्बर से हो जाए, उम्र में बढ़ाना। ओल्डर की जो थर्ड डिग्री है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री जो है वो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है। तो एल्डर हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ होता है। एल्डर के बाद जो है वो टू का यूज़ करते हैं। ओल्डर जो है वो हमेशा उम्र में बड़े होने वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। और दूसरा पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। एल्डर हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। तो आइए हम एग्जांपल्स के ज़रिए करते हैं, इसको एग्जांपल्स के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं। जैसे दिस इज आई एम एल्डर टू माई सिस्टर। एल्डर टू सिस्टर है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है, खूनी रिश्ता है, तो एल्डर लगाएंगे। एल्डर के साथ कंपैरिजन टू के साथ करेंगे, देन के साथ नहीं करेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ही इज़ ओल्डर देन आई, वैसे ही उम्र में बड़ा है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, तो ओल्डर लगाएंगे। जब ओल्डर आएगा तो कंपैरिजन देन के साथ होगा, टू के साथ नहीं होगा। और अगर किसी चीज़ पुराने सामान को शो करना है तो फिर हम कहेंगे दिस इज़ माई ओल्डर बाइसिकल। ओल्डर जो है वैसे पुराने सामान के लिए इस्तेमाल होता है, ओल्डर उम्र में वैसे बड़े होने के लिए यूज़ होता है। लेकिन एल्डर जो है वो हमेशा फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ होता है। एल्डर की थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट होती है। ओल्डर की सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो ओल्डेस्ट होती है, ओल्डेस्ट। अब हमने एग्जांपल्स करनी है, इसमें हमने देखना है कि क्या आना है। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ ट्री। ट्री जो है, अब ट्री जो है वो क्या है, नॉन लिविंग। हमने कहा था एल्डर सिर्फ किसके लिए आता है, पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पे ओल्डर ओल्डेस्ट आएगा, क्योंकि एक ट्री ये सबसे पुराना दरख्त है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री, ओल्डेस्ट द ओल्डेस्ट ट्री। कौन सा ट्री है, द ओल्डेस्ट ट्री। दिस इज़ द डैश बिल्डिंग इन द सिटी, बेजान चीज़ों, क्योंकि एल्डर हमेशा पर्सन्स के लिए आएगा, खूनी रिश्तों के लिए आएगा, तो यहाँ पे ओल्ड आएगा। तो शहर में सबसे पुरानी है तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आएगी द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, शहर में सबसे पुरानी बिल्डिंग, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। माई डैश सिस्टर खूनी रिश्ता है तो क्या लगाएंगे, एल्डर। माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन कैनेडा। अब ये फैमिली की बात हो रही है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हों तो फिर
सारे फैमिली मेम्बर से कंपेरिजन है तो हम कहेंगे आई एम एल्डेस्ट, आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। ही इज़ डैश हिज सिस्टर, आप सिस्टर आ गया, खूनी रिश्ता है, कंपैरिजन है तो हम कहेंगे एल्डर, ही इज़ एल्डर, क्योंकि एक का मुकाबला एक के साथ हो तो एल्डर लगाएंगे, एक का मुकाबला सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो तो एल्डेस्ट लगाएंगे। ही इज़ डैश ब्रदर, ही इज़ एल्डर ब्रदर, क्योंकि एक शख्स का मुकाबला एक शख्स के साथ है। जी स्टूडेंट, जब एक शख्स का मुकाबला एक शख्स के साथ हो तो एल्डर लगाएंगे, लेकिन जब एक शख्स का मुकाबला बाकी सारे अशखास के साथ हो तो एल्डर्स लगाएंगे। खूनी रिश्तों के लिए हमेशा एल्डर आएगा, और अगर उम्र में वैसे बड़ा हो तो ओल्डर आएगा। एल्डर के साथ टू आएगा, ओल्डर के साथ देन आएगा। एल्डर जो है हमेशा पर्सनस के लिए यूज़ होता है, ओल्डर जो है वो पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अशखास पर्सनस के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्डर वर्सेस ओल्डर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।